हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं ज्योति, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति बीबी के ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो भाई आज बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी हमारे लिए आइसक्रीम बनाओ। हमने सोचा मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम बना देती हूँ, लेकिन हमने दूध देखा तो सारा बैठ गया, सारा दूध फट गया, ख़राब हो गया है। हमने दूध शाम को गर्म किया था, लेकिन ज़्यादा गर्म था तो मैं फ्रिज में नहीं रखी थी दूध को। हमने सोचा मैं बाद में रख दूँगी और भूल गई, सारा दूध ख़राब हो गया। हमने बिस्कुट भी मंगा लिया था आइसक्रीम बनाने के लिए। अब बच्चे आएंगे तो बहुत परेशान करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बच्चों को किसी तरह समझा दूँगी। फिलहाल के लिए घर में आटा ख़त्म हो गया है तो हमें गेहूँ धोना है, तो मैं गेहूँ धो लेती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से गेहूँ धुलने वाली थी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। परिवार में शादी विवाह था, वहाँ आना जाना पड़ता था, बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था इस समय। वैसे इस बार के हमारे गेहूँ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, सारे गेहूँ ख़राब हो गए। बारिश हो गई थी इसलिए गेहूँ ख़राब हो गए थे। और हमारे दादाजी, उनके गेहूँ तो बिल्कुल भी ख़राब हो गए, तनिक भी अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने तो अपने सारे गेहूँ बेच लिया है और हमसे धुलने के लिए कहें कि हमारे लिए भी गेहूँ धुल देना। तो हमें उनके लिए भी गेहूँ धुलना पड़ेगा। उनके घर में कोई नहीं, वो अकेले रहते हैं, बीवी बच्चे कोई नहीं है, अपने आप से बनाते खाते हैं। और जो हमारे दादाजी हैं, हमारे पापा के बड़े भाई हैं, वो हम ही लोगों से गेहूँ धुलवाते हैं। कभी हम धुल देते हैं, कभी हमारी मंझली वाली जेठानी जी धुल देती हैं। और बड़ी वाली थी तो वो भी धुल देती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। पर ज़्यादातर हमारी मंझली वाली जेठानी जी ही धुलती हैं। मैं तो बहुत कम धुलती हूँ। वैसे हमने सुबह का खाना बना लिया है, बना के रख दिया है। बच्चे खा के स्कूल चले गए हैं, पापा जी ने भी खाना खा लिया। अभी हम और हमारे हस्बैंड जी ने, हम दोनों ने खाना नहीं खाया है। पहले मैं गेहूँ धुल लेती हूँ, इसके बाद हम दोनों खाना खाएंगे। खाना खा के आराम करने लगो थोड़ा सा तो काम भी पड़ा रह जाता और काम करने का मन भी नहीं करता बाद में। इसीलिए हमने सोचा आज मैं सबसे पहले गेहूँ धुल लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से गेहूँ धुलने के लिए कह रही थी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। फिर और कुछ काम करने लगो तो फिर उसी में अरज के रह जाओ, समय नहीं मिलता है। और आटा बिल्कुल भी घर में ख़त्म हो गया है। पापा जी तो रोटी ही खाते हैं। इस समय वो बीमार चल रहे हैं, तो डॉक्टर ने उन्हें चावल खाने के लिए मना किया है, इसलिए वो रोटी ही खाते हैं। वैसे गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा कैसे क्या करें। और लाइट भी सही से नहीं आती। गांव में तो यही होता है, थोड़ा गर्मी पड़ी कि लाइट बहुत कटती है, लाइट सही से नहीं, थोड़ा सी आई बस चली गई। जितना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ही लाइट कटेगी। गांव का तो यही नियम चलता है। और अगर रात में लाइट चली गई तो सारी रात लाइट गायब रहती है। दिन भर काम करो, रात में शुद्ध सोने को भी नहीं मिलता। बच्चे ऊपर से रात में परेशान करते हैं। वैसे आप लोग भी बताना आपके वहाँ लाइट कैसे चलती है और आप कहाँ से हैं, और आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और हमारे वीडियो अगर आप लोगों को नहीं अच्छे लगते हैं, अगर कोई कमी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग बताओगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे वीडियो में क्या कमी है। क्योंकि आपका साथ और सपोर्ट मिलेगा तभी मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बना पाऊँगी। वैसे हमारे गेहूँ धुल गए हैं, मैं पानी लेके जाके छत धुल डरती हूँ गेहूँ डालने के लिए।
वैसे गेहूँ हमारे धुल गए हैं, मैं छत पे डाल देती हूँ। स्लेब अभी नहीं सूखी है पर वो सूख जाएगी गेहूँ के साथ साथ। गेहूँ फैलाने के बाद हम खाना खा लेते। भूख भी लगी है और हस्बैंड जी भी खाना के लिए कह रहे हैं। अभी हमें रोटी सेकना है। हमारे घर में सभी लोग ताज़ी रोटी खाते हैं, तो जो पापा खाए थे तो हमने उनको सेक के दिया था। अब हस्बैंड जी खाएंगे तो हमें उनके लिए भी रोटी सेकना है। तो मैं फटाक से जाके नीचे रोटी सेक देती हूँ, खाना खा लेते हैं। बच्चे भी स्कूल से आते होंगे। इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है तो बच्चों की भी 12 बजे छुट्टी हो जाती है। 12:30 बजे तक वो घर आ जाते हैं, छुट्टी हो जाती है स्कूल में। और आज तो जब बच्चे आएंगे तो स्कूल से बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि वो बोल के गए थे मम्मी हमारे लिए आइसक्रीम बनाना ज़रूर। हमने भी उनसे प्रॉमिस किया था कि ठीक है बनाएंगे। और यहाँ दूध भी हर समय नहीं मिलता है कि मैं दूसरा दूध मंगा के बच्चों के लिए आइसक्रीम बना देती। सिर्फ सुबह शाम ही दूध मिलता है और अब तो दूध शाम को ही आ पाएगा। वैसे गर्मी बहुत लग रही है इस समय, तो ज़्यादा गर्मी हो रही है। और जो खाना बनाओ रोटी सेको तो ज़्यादा गर्मी लगती है। और इस समय तो अगर चूल्हे में खाना बनाना पड़ जाए तो वो हालत ही ख़राब हो जाएगी। और हमारी गैस भी ख़त्म होने वाली है, देखो क्या होता है। और इस समय गैस भी नहीं मिल रही है, बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ती है। अगर गैस ख़त्म हो गई तो हमें 4-5 दिन तक पक्का चूल्हे में ही खाना बनाना पड़ेगा। वैसे आज सब्ज़ी में हमने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। आज हमने चावल नहीं बनाया, भिंडी की सब्ज़ी के साथ चावल नहीं अच्छा लगता है, तो आज हमने रोटी ही बनाया है। तो मैं हस्बैंड के लिए खाना निकाल के दे देती हूँ और फिर मैं अपने लिए भी खाना निकाल लेती हूँ। और आज हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे। वैसे कभी कभी हो जाता है कि हम दोनों साथ में खाते नहीं, तो फिर बनाते हैं खाना तो इनके लिए निकाल देते हैं, खा लेते हैं, बनाया करते हैं। काम करते करते 12-12:15 बज गया है। अब हमारा खाना हो रहा है और बच्चे भी स्कूल से आते ही होंगे, देखो क्या होता है। वैसे जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं बहुत नुकसान करते हैं, खेतों में सारी फसल चर जाते हैं। अगर एक साथ जुटा जाए तो सारी फसल खा जाते हैं। वैसे बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, देखते हैं इनका आइसक्रीम के लिए रिएक्शन कैसा होता है।